हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनी एजुकेशन पॉइंट। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विशेषण के भेद के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को विशेषण के बारे में बताया था, विशेषण किसे कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके गुणों के बारे में बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। और आज उसके आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण की 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ओके, कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आज इन चारों भेदों के बारे में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुणवाचक विशेषण। अब देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जैसे नाम से पता है, गुणवाचक विशेषण यानी किसी भी संज्ञा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बात करते हैं, तो वे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह आम मीठा है, रीना बहुत खूबसूरत है। क्या है? खूबसूरत है। यह घोड़ा कमजोर है, यह आदमी लंबा है, नीम का पेड़ हरा है। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये हमने किसकी विशेषता बताई? आम की हमने क्या विशेषता बताई, क्या गुण बताया कि आम मीठा है, यानी उसके स्वाद के बारे में बात करी। रीना बहुत खूबसूरत है, रीना की क्या बताई हमने, क्या गुण बताया कि वह खूबसूरत है। यह घोड़ा कमजोर है, तो घोड़े की क्या विशेषता हो गई कि वो कमजोर है, यानी उसकी अवस्था के बारे में बात करी। यह आदमी लंबा है, मतलब आदमी कैसा है? लंबा है। तो ये उसके आकारों के बारे में बात बता रहे हैं, उसके आकार बता रहे हैं ना कि लंबा है कि छोटा है। और दूसरा, नीम का पेड़ हरा है। हरा क्या हो गया? नीम के पेड़ की विशेषता हो गई। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये इनकी गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? ये सारे शब्द जो है मीठा, खूबसूरत, कमजोर, लंबा, हरा, बूढ़ा, जवान, है ना। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहूँ कि सुमित मोटा है और नेहा पतली है। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये उनके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे हैं। जैसे बोलो कि तेज बहुत बुद्धिमान लड़का है, तो बुद्धिमान क्या हो गया? तेज का गुण हो गया। तो ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब है नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी वे शब्द जिन्हें हम गिन सकते हैं, वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं और जिनकी संख्या को बता सकते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है कि मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं, मेरे पास 5 पेंसिल है, रीना दूसरी मंजिल में रहती है। तो यहाँ पे क्या है? मेरी कक्षा में कितने छात्र हैं, मैं गिन के बता सकती हूँ कि मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। तो क्या हो गया? 30 क्या हो गया? ये संख्या हो गई। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास 5 पेंसिल है, तो पेंसिल कितनी है हम उन्हें गिन के बता सकते हैं। तो 5 क्या हो गए? ये संख्यावाचक विशेषण है। रीना दूसरी मंजिल में रहती है, हमें गिन के हम बता सकते हैं कि वो कौन सी मंजिल में रहती है, तो यानी उसकी गिनती कर सकते हैं, तो उसकी संख्या को बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। इसका सीधा सा है कि वो संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनकी संख्या को बता सकते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब है संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक है अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं, प्रकार होते हैं।
एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे नाम से पता चला, निश्चित यानी जिसके बारे में हम गिन के बता सकते हैं कि हाँ, जैसे उदाहरण 2 केले, मैंने केले गिने, बताए कि 2 केले हैं। मेरे पास 3 कलम हैं, या मेरे पास 4 पुस्तकें हैं, यानी गिन के पास जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, वे आ जाएंगे किसके अंतर्गत? निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। और अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जिनको हम गिन के नहीं बता सकते, वे आ जाएंगे जिनकी संख्या को हमें पता नहीं होता, वे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। जैसे कहूँ कि वहाँ पे कई पेड़ लगे हैं, अमरूद के कई पेड़ हैं, तो गिन के नहीं बता पा रहे, हमें गिनती नहीं पता, हमें पता है कि वो कई पेड़ हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक, जिनकी हम संख्या को गिन नहीं सकते। जैसे कुछ पुस्तकें, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, कितनी हैं? इन संख्या का अनुमान नहीं है, तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, वे हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वे हमारे आते हैं संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या होते हैं परिमाणवाचक? परिमाणवाचक का अर्थ होता है मापतौल, जिसकी मात्रा, जिसको हम गिन नहीं सकते लेकिन जिनका मापतौल कर सकते हैं, वे होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का मापतौल बताने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो वे शब्द जो मापतौल बताते हैं, वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मापतौल के बारे में बताते हैं, वे विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जिनको हम गिनते नहीं है, जिनकी हम मापतौल कर सकते, यानी मात्रा बता सकते हैं, तो वे हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे आइए देखते हैं, गाय ने 5 लीटर दूध दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 लीटर क्या हो गया? ये मापतौल हो गया, यानी हम उसकी मात्रा को बता सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बता देते हैं। दूध की कितनी क्वांटिटी बताई? 5 लीटर। माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे, यानी कितने केले खरीदे? 2 दर्जन, यानी उनकी मात्रा, यानी उनका हम तौल करके बता सकते हैं, तो 2 दर्जन। राधा ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। तो ये 4 मीटर क्या हो गया? कपड़ा क्या हो गया हमारा? यहाँ पे देखिए, कपड़ा क्या हो गया हमारा? विशेषण हो गया, विशेष हो गया, सॉरी, कपड़ा क्या हो गया? विशेष हो गया। और 4 मीटर क्या हो गया? कपड़ा की विशेषता बता रहा है, कितने मीटर कपड़ा, यानी इसको हम नाप सकते हैं, मापतौल कर सकते हैं ना, नाप सकते हैं। कितना मीटर कपड़ा बताया? 4 मीटर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा विशेषण। और जिसके बारे में बात करें, यानी कपड़े के बारे में बात करें, तो कपड़ा हमारा क्या हो गया? विशेष हो गया। और उसकी क्या विशेषता बताई? 4 मीटर। तो 4 मीटर क्या हो गया हमारा? विशेषण हो गया। यानी जिनकी हम मापतौल या मात्रा या क्वांटिटी बता सकते हैं, वे हमारे क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब है परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। निश्चय परिमाणवाचक में होता है जिनकी हम क्वांटिटी बता सकते हैं, जिनकी मात्राओं को बता सकते हैं, जिनकी माप तौल करके उनकी क्वांटिटी हम बताते हैं। जैसे बोला 1 मीटर रस्सी या 2 किलो गुड़, तो इनकी हमने क्या बताया? माप तौल करके इनको बताया। अब अनिश्चय परिमाणवाचक, जिनमें हम उनकी क्वांटिटी को नहीं बता पाते हैं, जैसे थोड़ा तेल या थोड़ी चीनी दे दो या थोड़ा तेल दे दो, तो इसमें क्या है? हम उसकी मापतौल नहीं बता रहे, तो वो क्या हो जाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो परिमाण का क्या अर्थ होता है? मापतौल, यानी जिनके हम मापतौल कर सकते हैं, वे हमारे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यानी जिन चीज़ों की हम मात्राओं को बता सकते हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते लेकिन उनकी मात्राओं को बता सकते हैं, वे हमारे आ जाते हैं परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे ये सारे शब्द क्या हैं? 5 लीटर, 2 दर्जन, 4 मीटर, तो ये सारे क्या हैं? जैसे कहेंगे ना, अब हमने यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दे रही हूँ कि मुझे कुछ लीटर दूध दे दो, मुझे भी कुछ लीटर दूध दे दो, तो कुछ लीटर, यहाँ पे लीटर का नहीं पता है,
कितने लीटर, तो हमारे क्या यानी वो किस में आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी यहाँ पे हम उसकी मापतौल की मात्रा का ज्ञान नहीं है तो किस में आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब मैं कहूँ कि मुझे 2 लीटर दूध दे दो, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 2 लीटर, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्लियर हुआ परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब हमारा सार्वनामिक विशेषण, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। तो क्या होते हैं सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाए। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, यानी सर्वनाम शब्द जब संज्ञा की विशेषता बताने की ओर संकेत करते हैं तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, यह मोर सुंदर है, तो यहाँ पे क्या है, यह मोर सुंदर है, यह तोता बोलता है, मेरी पेंसिल कहाँ है, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। अब इसमें देखते हैं क्या है, यह मोर सुंदर है, तो मोर हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। उससे पहले हमने क्या कहा, यह हमारा क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। तो क्या बता रहा है, यह मोर सुंदर है, यानी मोर की क्या बता रही विशेषता कि सुंदर है। तो यहाँ पे क्या है, यह जो है ये हमारा सर्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि यह जो है मोर की सुंदरता को बता रहा है। यह तोता बोलता है, अब तोता यह क्या हो गया, यहाँ पे यह हमारा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह तोता बोलता है, बताया जा रहा है कि यह तोता बोलता है। तो संज्ञा से पहले जो है, उसकी संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द जो उसकी विशेषता के बारे में बात कर रहे होते हैं वे क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो ये सारे शब्द, मेरी पेंसिल कहाँ है, तो इसमें मेरी क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। इस क्या हो गया, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो, तो इस क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि हमारी परिभाषा में है, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा की विशेषता, यानी इनकी विशेषता, तोते की क्या विशेषता बता रही है, वह बोलता है, तो ये कैसे बता रही है, यह तोता बोलता है। मेरी पेंसिल, यानी खुद की पेंसिल के बारे में बात करना, मेरी पेंसिल कहाँ है, या मेरी पेंसिल सुंदर है। तो ये सारे शब्द क्या हो गए, ये सारे शब्द हमारे क्या हो गए, जो संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, वे हमारे जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे आपका विशेषण के भेद 4 भेद थे, जिसके बारे में हमने एक एक करके पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे भेदों के बारे में। अब आपको किसी भी वाक्य में अगर आपको ये दिखाई देगा, आप आसानी से उसको पहचान सकते हो। तो आज ये क्लास यहाँ ओवर करती हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।